हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से हम कक्षा 12 की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपकी दो बुक हैं। हम फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे जिसकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें दो चैप्टर हैं। हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम इसमें दो आवेश होंगे या दो से ज़्यादा आवेश होंगे, वे एक जगह फिक्स होंगे, मूवमेंट उसमें बिल्कुल नहीं होगी। स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे पूरे चैप्टर में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी। पहला चैप्टर जो है आपका, उसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश क्या होता है? आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जा सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। जैसे कक्षा 11 में आपने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। क्या होता है कि वो अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार अगर कोई वस्तु है और उसमें आवेश है तो वो दूसरी वस्तु को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। वहाँ क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है, वहाँ प्रतिकर्षण नहीं होता, लेकिन यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश वहाँ होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। आवेश की परिकल्पना को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लो Na सोडियम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा? 2, 8 और 1। अब इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो या 8 होना चाहिए यहाँ, तो या तो हम 1 निकाल दें या इसमें 7 जोड़ दें। तो यहाँ आसान क्या है? 1 निकालना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे Na प्लस Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या? 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, निकाल दिया हमने। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। और प्रोटॉन कितने हमारे पास? 11। तो 1 की क्या हुई? कमी हुई। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या, इसमें क्या हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। तो यहाँ पे तो ये कैसा होगा? धनात्मक आवेश कहलाएगा। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ क्या होगा? धनावेश बनेगा। देखिए, जैसे क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 और प्रोटॉन 17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम करते हैं तो यह होगा 2, 8, 7। अष्टक पूरा करने के लिए हम या तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा या 7 निकालने पड़ेंगे। तो आसान क्या है? 1 जोड़ना। तो क्लोरीन में हमने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा हमने तो इसमें क्या हुई? 1 की वृद्धि हुई। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। 1 जोड़ा 18 हो गए। प्रोटॉन कितने बचे? 17। तो वृद्धि हुई। तो इस पे कैसा आवेश आएगा? ऋणात्मक। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं? अगर किसी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कहीं पर तो वहाँ धनावेश आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर कैसा आएगा? ऋणावेश आएगा। वैद्युत आवेश के गुण, समान प्रकृति के आवेश को सजातीय तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। मतलब अगर कोई दो आवेश हैं, दोनों पर धनावेश है या दोनों पर ऋणावेश है, तो दोनों कैसे होंगे? सजातीय आवेश। एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश है तो दोनों कैसे होंगे? विजातीय आवेश। समान प्रकृति के आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेश में हमेशा आकर्षण होता है। अगर किसी वस्तु पर दो आवेश लग रहे हैं और दोनों या तो धनात्मक हो तो दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे।
अगर दोनों पर ऋण आवेश हो तो भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आपस में क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, एक दूसरे की ओर को आकर्षित होंगी। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का फॉर्मूला आप जानते हैं, वैद्युत धारा गुणा समय। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का सेकंड, और एम्पियर गुणा सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। वैद्युत आवेश का CGS मात्रक स्टैट कूलाम होता है। कूलाम की परिभाषा कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है। ये क्या है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, मान लो कोई चालक है, उसमें आपने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की 1 सेकंड के लिए, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश, तो उस 1 सेकंड में जो आवेश उसमें उत्पन्न होगा या प्रवाहित होगा, उससे क्या कहेंगे, एक कूलाम आवेश उसमें प्रवाहित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी आवेश वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति या चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु है उस पर आवेश है तो उस पर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं होगा। गति अगर कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ धनावेश होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो वहाँ ऋणावेश होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी बराबर धनावेश, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि बराबर ऋणावेश, नेगेटिव और पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।